हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एडीआदित्य क्लासेज। आज सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडीआदित्य क्लासेज पे। हम बात कर रहे थे अपने चैनल पे साइंस क्लास में। आज अपनी जो क्लास होगी वो होगी केमिस्ट्री सब्जेक्ट पे। केमिस्ट्री पर अपनी अभी तक एक भी क्लास नहीं हुई है, तो आज ये अपनी पहली क्लास होने वाली है। इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी और इंट्रोडक्शन क्लास में जो सबसे पहले होती है उसमें हम बात करने वाले आज परमाणु के बारे में। परमाणु में ज़्यादा डीपली ना जाकर, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ट्रिकी क्लास है और बहुत ही ज़्यादा फैक्ट के साथ और मतलब कि इफ़ेक्टफुल क्लास रहेगी। ट्रिक की क्लास है, इजी क्लास है और एक ही ट्रिक में हम याद करेंगे जितने भी फैक्ट है उन सभी को। और उस ट्रिक के बारे में आपने सुना भी होगा, इन चीज़ों को आपने काफ़ी बार पढ़ा भी है, लेकिन आपको याद करने में दिक्कत होती है और इसमें एक कन्फ्यूजेबल वर्ड भी रहता है, तो उस चीज़ में भी हम आज बात करेंगे। तो आइए, अपनी जो आज की क्लास है उसको शुरू करने से पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूँ आपको। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए। आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और विद फैक्ट के साथ अच्छे से और मज़ेदार ट्रिकों के साथ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो एक बार आप इस पर जब भी अगर आप नए यूज़र है और इस चैनल पर आते हैं तो एक बार इस प्ले लिस्ट में जाए और ट्रिकी साइंस वीडियोज़ या बायोलॉजी वीडियोज़ ऐसे करके मेरी अलग अलग पीडीएफ्स जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसमें वीडियोज़ है, उन सभी को देखिए, आपको पसंद आएंगे। शुरुआत में हमने बोर्ड पे क्लासेज लगाई थी, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम पीडीएफ के साथ रीड कर रहे हैं। स्टडी चल रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरे फैक्ट यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसको अब शुरू करते हैं। तो आप जो आज की क्लास है वो केमिस्ट्री की पहली क्लास है, ये मैं आपको बता ही चुका, ठीक है। आज की क्लास अपनी परमाणु के बारे में। परमाणु में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो एग्ज़ाम में काफ़ी बार यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि परमाणु के 3 मौलिक कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनको जो खोज करता है इनके, उनसे काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन किया गया है, तो उसी पर हम बात करेंगे कि किस कण का खोजकर्ता कौन है, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, प्रोटॉन का कौन है और न्यूट्रॉन का कौन है। और जो वैज्ञानिकों के नाम है वो थोड़े आप पहले से जानते हैं कि थोड़े अटपटे हैं, क्योंकि विदेशी भी है, उनके लैटिन नाम भी हो सकते हैं, उनके अंग्रेजी में नाम होते हैं, तो वो थोड़े अपने इंडियन लोगों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी होती है और उनको याद रखवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इनको एक ट्रिक के साथ रिलेट किया गया है और ऑप्शन भी तीनों में यही मिलेंगे आपस में, लेकिन उनको रिलेट कर लेंगे तो फिर और ट्रिक से याद रहेंगे तो फिर आपको वहाँ पे आसानी रहेगी, ठीक है, पहचान करने में कि किस कण का खोजकर्ता कौन है। इसीलिए ट्रिक बनाई गई है, ईंट पर गोल नाच। ये ट्रिक आपने कई बार सीधी पढ़ी होगी कहीं पे कि ईंट पर नाच, लेकिन वो ट्रिक सरासर गलत है, वो आपको गलत बताया जा रहा है उसमें। लेकिन जो इसका शुद्ध रूप है और जो एनसीईआरटी बता रही है उसके अकॉर्डिंग ईंट पर गोल नाच ऐसी करके हम इस ट्रिक को बनाएंगे, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के जो आंसर्स है उन्हीं को मान्यता दी गई है, वो ही सही माने जाते हैं, ठीक है। तो और PEN पेन GTC ऐसे करके पढ़ेंगे तो ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर सही हो जाएगा। अगर आप इसको पेन RTC पढ़ रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं कि किसका खोजकर्ता कौन है, तो आगे एक मैंने इसकी PDF में लिस्ट बनाई हुई है, उस वहीं पे देख लेते हैं। जैसे कि ईट, ई से बनेगा ई, इलेक्ट्रॉन, टे से बनेगा थॉमसन, पर से बनेगा प्रोटॉन और गोल्ड से बनेगा गोल्डस्टीन। पर यानी प्रोटॉन, गो से गोल्डस्टीन, यानी कि प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, गोल्डस्टीन, ठीक है। न से बनेगा, नाच में जो वर्ड है ना, यानी कि एन से बनेगा अपना न्यूट्रॉन, चे से बनेगा चैडविक। वैसे इंग्लिश वाला जो ट्रिक है पेन GTC उसमें देखेंगे, पी से बन जाएगा प्रोटॉन, गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, न्यूट्रॉन, चैडविक, ठीक है। अब इनके द्रव्यमान वगैरह के बारे में आगे बात करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। इस पर ऋणावेश पाया जाता है और इस पर आवेश का मान है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पाया जाता है। लिस्ट बना रखी है तो उसमें पूरी में देख लेंगे कि कौन सा कण है, उसका खोजकर्ता कौन है, उसके आवेश कौन सा पाया जाता है, आवेश का मान कितना होता है और उसका द्रव्यमान भी कितना होता है। पूरी एक लिस्ट यहाँ पे बनाई हुई है, तो उसको देखेंगे और ऐसे ही आपको याद करना है, आसानी से याद हो जाएगा। और किसका खोजकर्ता कौन है तो उसकी ट्रिक तो मैं पहले बता ही चुका आपको। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन, ऋणावेश पाया जाता है, यानी कि इस पर माइनस चार्ज होता है और आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम होता ही है। द्रव्यमान 9.10 × 10⁻31 kg,
9.10 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन पे जो खोज करता है ई गोल्डस्टीन है, और जो इस पे आवेश पाया जाता है वो धनावेश पाया जाता है। ठीक है, इस पे जो आवेश का मान है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए आवेश का मान दोनों में सेम है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे, लेकिन बस फ़र्क इतना सा है कि इलेक्ट्रॉन पे ये माइनस में होता है और प्रोटॉन पे ये प्लस में होता है। जो इसकी पावर है वो -19 कूलॉम में ही रहेगी, लेकिन जो आगे लगाया मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि ये माइनस होता है इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो प्लस से रिलेट करना है। बात करते हैं इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। आवेश है उदासीन, यानी इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, कोई भी चार्ज नहीं पाया जाता न्यूट्रॉन पे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, यह उदासीन होता है, और जब ये उदासीन है, किसी प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ही जब नहीं है, तो इस पर वैल्यू क्या होगी उसकी, तो यहाँ पे आवेश का मान भी शून्य होता है। ठीक है, हाँ इसका द्रव्यमान जरूर होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है, 99.99% बोल सकते हैं इसको, दोनों का द्रव्यमान सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा कम होता है इनसे, वो अलग है। उस पर जो पावर है वो -31 kg है, इसलिए कम है। वो प्लस में होती तो ज़्यादा होता, लेकिन जब वो माइनस में तो वहाँ पे इसकी वैल्यू कम कर देता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को फॉलो, माय यूट्यूब चैनल मतलब मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, एडियाते क्लासेज आपको जिसको पता ही है कि आपको कि इस चैनल का नाम है अपना, इसको आप सब्सक्राइब कर दिए, फ्रेंड्स को बताइए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप ओनली बॉयज़, यानी बॉयज़ के लिए, जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर वो ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो, और गर्ल्स के लिए केवल वो मैसेज करें तो उनको उनके ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई गर्ल है वो अगर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहे तो उनके लिए अलग से ग्रुप है, तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।